अगर ताकत लगानी है, अगर आप वाकई सत्यपाल मलिक जी के हितैषी हैं और उनके हित चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। जब वो जम्मू कश्मीर में गवर्नर होते थे और हमने उनके सामने एक मुद्दा रखा और केसीसी मात्र 1 लाख 1.25 लाख का बनता है और करोड़ों की जमीन के कागज उसको देने पड़ते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जमीन के कागज के साथ साथ 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे भी देने पड़ते हैं। राजनीतिक मंच बहुत सारे होते हैं बोलने के लिए, लंबे लंबे भाषण देने के लिए। मैं अपनी बात को सिर्फ एक स्वच्छ, एक सनातन मंच के माध्यम से, इस देश के सबसे बड़े किसान मंच के माध्यम से मैं उनको नमन करती हूँ। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भरद्रम मृत्युम मृत्युम नमाभ्यहम। मैं बस उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सिर्फ एक बात बोलती हूँ, अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा। मैं तो इस बात को रखूंगी और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से भी नमन करती हूँ, इस बात को पार्टी में भी रखूंगी कि सत्यपाल मलिक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। आप सब हाथ उठा करके बताइएगा। अगर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ताकत लगानी है, अगर आप वाकई सत्यपाल मलिक जी के हितैषी हैं और उनके हित चाहते हैं तो इस आवाज को जरूर बुलंद करिएगा कि भारत रत्न पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को मिले। धन्यवाद। और मैं छोटी छोटी सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। सत्यपाल मलिक जी की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी जिंदगी तो ज्यादातर बीत गई, अब अगली पीढ़ी को देखना है कि वो किस तरीके से हालात को संभालेंगे, किस तरीके से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो सत्यपाल मलिक जी की वो बात बड़ा भावुक कर देती है और जब उन्होंने उस बात को बोला था वो स्वयं भी बड़े भावुक हो गए थे। तो आज नौजवान पीढ़ी को इस बात पे गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी जमीनों को बचाएंगे, किस तरीके से अपने समाज को बचाएंगे, किस तरीके से अपने देश को बचाएंगे, अपनी खेती को बचाएंगे। मैं एक अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं, सत्यपाल मलिक जी की एक घटना आपको बताना चाह रहा हूं। जब वो जम्मू कश्मीर में गवर्नर होते थे तो हम एक किसानों का डेलीगेशन लेके उनके पास मिलने गए और हमने उनके सामने एक मुद्दा रखा कि भाई अन्य राज्यों में जब कोई किसान भाई केसीसी का कार्ड बनवाता है तो उसको सिर्फ जमीन का कागज देना पड़ता है। वो जमीन भी बहुत कीमती होती है और केसीसी मात्र 1 लाख 1.25 लाख का बनता है और करोड़ों की जमीन के कागज उसको देने पड़ते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जमीन के कागज के साथ साथ 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे भी देने पड़ते हैं। तो हमने उनसे कहा कि माननीय मलिक साहब, माननीय गवर्नर साहब, जिसके घर में 2 सरकारी कर्मचारी होंगे वो 1 लाख 1.25 लाख का केसीसी बनवा के करेगा क्या, और जिसके घर में 2 सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो उसकी गारंटी कौन लेगा। सत्यपाल मलिक जी तुरंत इस बात को समझ गए और किसानों के प्रति उनके मन में इतना प्रेम था, किसानों के मुद्दों के प्रति इतनी समझ थी, उन्होंने तुरंत केंद्र सरकार से बात करी और उस कानून में बदलाव करवाते हुए, उस नियम में बदलाव कराते हुए, जैसे अन्य राज्यों में सिर्फ जमीन के कागज देने के बाद केसीसी बनता है, उसी तरीके से कश्मीर में भी सिर्फ किसानों को अब जमीन का कागज देना पड़ता है और उनका केसीसी बन जाता है। उनको 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा कार्य आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने अपने गवर्नर पद पे रहते हुए करवाया। इतनी किसानों के मन में उनके प्रति पीड़ा थी। तो मैं पुनः आदरणीय सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।